हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि राधा कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण तुमने कौन सी बांसुरी को चुना था, महादेव की बांसुरी को चुना था या बबूल वृक्ष की बांसुरी को चुना था। तब कृष्ण कहते हैं कि संकटों का सामना करना मेरी आदत सी पड़ गई है, इसलिए मैंने क्या किया था मैं तुम्हें बताता हूँ। तब कृष्ण उस समय का दृश्य दिखाते हुए कहते हैं, तब वहाँ पर जो बबूल देवता खड़े होते हैं, एक तरफ महादेव की बांसुरी। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं दोनों को स्वीकार करूँगा और बबूल की वृक्ष की जो बांसुरी बनी होती है उनको और महादेव के द्वारा दधीचि के हड्डियों से लाई गई जो होती है बांसुरी, उनको एकदम मिला लेते हैं और वह पूर्ण रूप से एक बांसुरी बन जाती है, जिसे बजाते ही राधा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेम से सुन रही होती हैं और इसके पश्चात यह गाथा समाप्त हो जाती है। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा बस यही थी बांसुरी की कहानी और इसके कारण ही मैं बांसुरी से अधिक प्रेम करता हूँ। तब राधा फिर से प्रश्न यही करती हैं कि कृष्ण वह तो बात तुम ठीक गई, लेकिन तुमने मुझे सही से नहीं समझाया है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी प्रेम की तुलना एक बांसुरी से कैसे हो सकती है। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया है। तब राधा कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा यह यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाली है। इसके पश्चात गोलोक से विदा लेते हैं श्री कृष्ण और राधा। पीछे से शाम भी कहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है राधा कृष्ण के बारे में और जितना ही इनके बारे में जानूंगा उतना ही घातक प्रहार कर पाऊंगा। इधर से दिखाया जाता है कि जामंती के पास शाम आता है और कहता है कि मैंने राधा कृष्ण की सारी बातें सुन ली हैं, अब उनसे क्या करना है यह तो अब समय ही बताएगा। तब चारों ओर से राधा को एक प्लान बनाया जाता है जिसमें राधा को बहकाया जाता है कि कृष्ण के प्रति वह यह प्रश्न करें कि बांसुरी से अधिक प्रेम क्यों करते हैं। तब उसी बीच में राधा के पास में लक्ष्मणा, जामंती और यहाँ पर सत्यभामा भी जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण के लिए एक पूजा रखी है जिसमें कृष्ण ने प्रेम से जिसको जो चीज़ दी है वह भेंट के लिए पूजा में लेकर आए। इधर से दिखाया जाता है कि लक्ष्मणा पूछती है जामंती से, आपने माँ ये क्या कर रही हैं। तब जामंती कहती है कि जब इसका परिणाम निकलेगा तब तुम देखना कि मैंने क्या किया है। इधर से दिखाया जाता है कि जब कृष्ण की लिए पूजा करने लगती हैं तो सभी के मन में और जितनी भी जो कुछ प्रेम से दिया होता है वह भेंट में रखती है, लेकिन राधा अपने मोर पंख को लेकर आती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने मुझे ये प्यार से मोर पंख दिया है। तब फिर से भड़कावे में करते हुए लक्ष्मणा कहती हैं कि वह तो अपने बांसुरी से ही प्रेम करते हैं, मुझे लगा आपको वह बांसुरी देंगे। यह बात को सुनते हुए राधा के मन में फिर से प्रश्न उठने लगते हैं और इधर से कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा आ जाती हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण आज तुम कितनी भी बांसुरी बजाओ लेकिन तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, इन 7 सुरों के कारण हमारा प्रेम की कैसे तुलना हो सकती है। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा मुझे समाधि में जाना पड़ेगा क्योंकि समाधि के द्वारा ही मैं उन 7 सुरों को तुम्हारे समक्ष प्रकट कर सकता हूँ, तुम्हें अनुभव करा सकता हूँ। लेकिन उस समाधि को जिसने भी भंग किया या जिसके द्वारा भी भंग किया गया, लेकिन राधा उसमें तुम मुझे भूल जाओगी। तब राधा कहती हैं कि ऐसा कभी हुआ है कि कृष्ण को मैं भूली हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि एक समय हुआ था। तब कृष्ण से राधा पूछती हैं कि कब हुआ था। तब कृष्ण बात को टाल देते हैं और वही मन में सोचने लगते हैं कैसे राधा कृष्ण का वियोग हुआ था। साथ ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है और ख़त्म होते ही महादेव भी कहते हैं कि अब कृष्ण क्या निर्णय लेंगे यह तो देखना ही होगा। इधर से दिखाया जाएगा कृष्णवाड़ी और उसी बीच पश्चात दिखाया जाएगा कल का एपिसोड। कृष्ण समाधि में जाएंगे कि उसी बीच में शुक्राचार्य आ जाएंगे आक्रमण करने के लिए और कहेंगे कि आज असुरों का दिन है और आज असुर शक्ति का आह्वान करते हुए वह उन पर प्रहार करते। अब देखना यह होगा कि क्या राधा भूल जाएंगी कृष्ण को। तो जानने के लिए देखते रहिए राधा कृष्ण और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।